आइए, अब आपको आज ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी दिखा रहा हूँ, जिससे हम सभी प्रेरित हो सकते हैं। जी हाँ, यह प्रेरणादायक स्टोरी मधुपुर महाविद्यालय की है कि अगर हम जीवन में कुछ ठान लें, तो ज़रूर हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही एक संकल्प मधुपुर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने किया था कि मधुपुर महाविद्यालय में वे सोलर पैनल लगाएंगे। इसको लेकर वे दर-दर भटके। सबसे पहले उन्होंने सीएसआर फंड के तहत लौपाला से मांग की, वहां से मायूसी मिली। फिर वे मंत्री हफीजुल अंसारी साहब से मिले, वहां से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन वो लगातार इसके प्रयास में थे। और एक समय ऐसा आया कि झारखंड सरकार की एक इकाई है जेरेडा, वहां इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया और उसके बाद फिर प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ी और वहां से मधुपुर महाविद्यालय को 62 लाख रुपए का सोलर पैनल निःशुल्क प्राप्त हुआ। यह 62 लाख रुपए का सोलर पैनल में 1 रुपया महाविद्यालय का नहीं लगा और इस सोलर पैनल लगने के बाद अब मधुपुर महाविद्यालय सौर ऊर्जा से जगमग कर रहा है। एक तरफ जहां बिजली की जो खर्च होती थी उससे बचत हुई है, उसकी बचत हुई है, उस राशि की बचत हुई है। दूसरी तरफ नैक एक्रेडिटेशन में जहां इन सभी जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, ई लाइब्रेरी हो, इन सभी में पॉइंट्स मिलता है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यानी नैक को लेकर एक कदम मधुपुर महाविद्यालय आगे बढ़ा है और इसका योगदान मधुपुर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती को जाता है। आइए दिखाते हैं उस पर एक खास। मधुपुर महाविद्यालय में 62 लाख रुपए की लागत से लगाए गए सोलर पैनल न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि यह महाविद्यालय के भविष्य को रोशन करने का एक सपना भी है। सालों से बिजली खर्च के कारण जो बोझ महसूस किया जाता था, अब वह सौर ऊर्जा की किरणों से हल्का हो जाएगा। यह सोलर पैनल सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं है, यह एक सपने को साकार करने की कहानी है। यह कहानी है उस संकल्प की जो हर छात्र, शिक्षक और समाज के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। यह एक ऐसा कदम है जो भविष्य को रोशन करने का सपना लिए आगे बढ़ा है। इस सपने को साकार करने में सबसे बड़ा योगदान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती का है, जिनका यह साहसी और दूरदर्शी निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। सालों तक बिजली के भारी खर्च ने संस्थान के लिए मुश्किलें पैदा की। हर महीने आने वाले बिल ने कभी न खत्म होने वाली समस्या का रूप ले लिया था। लेकिन आज जब महाविद्यालय सौर ऊर्जा से अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, तो यह सिर्फ पैसे की बचत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम होगा। अब हर सुबह जब सूरज उगेगा और उसकी किरणें इन सोलर पैनलों को छुएंगी, तो यह रोशनी सिर्फ उपकरणों को नहीं, बल्कि इस संस्थान के सपनों को भी जगाएंगी। यह पहल महज एक महाविद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि हम जब मिलकर प्रकृति के साथ कदम ताल करते हैं, तो समस्याओं का हल संभव है। यह कदम पर्यावरण के संरक्षण की ओर बढ़ा एक नया अध्याय है, जो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरित और ऊर्जा संपन्न भविष्य देने का वादा करता है। इस सोलर पैनल से न सिर्फ बिजली का खर्च बचेगा, बल्कि हर छात्र के दिल में यह विश्वास भी जगेगा कि अगर प्रयास ईमानदार हो, तो हर चुनौती का समाधान संभव है। यह महज एक ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि आशा, प्रेरणा और बदलाव की कहानी है। मधुपुर महाविद्यालय का यह कदम आने वाले समय में इतिहास रचेगा, क्योंकि यह दिखाता है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे लेकिन साहसी कदमों से शुरू होते हैं। डॉक्टर रत्नाकर भारती ने न केवल बिजली की समस्या को हल करने का बीड़ा उठाया, बल्कि महाविद्यालय के हर छात्र और शिक्षक के दिल में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का बीज भी बोया है। सोलर प्लेट जो है ना, नवीनीकृत ऊर्जा की दिशा में एक बहुत बड़ा पहल है। सोलर प्लेट लगने से महाविद्यालय ऊर्जा के मामले में अब आत्मनिर्भर हो गया है। प्रति माह
10,000 से लेकर 14,000 तक बिल महाविद्यालय में आता है। वो अब महाविद्यालय के द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरा लाभ यह है कि नैक की टीम जब आएगी या नैक में हमको यह एक मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में भी एक कदम माना जाएगा। तो 2 फायदा तो तत्काल मुझे दिखाई दे रही है। उनका यह निर्णय उस समय लिया गया जब हर तरफ आर्थिक चुनौतियां और पारंपरिक साधनों पर निर्भरता हावी थी, लेकिन उन्होंने यह दिखा दिया कि जब संकल्प दृढ़ हो और दृष्टि स्पष्ट हो तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। यह सोलर पैनल महज एक परियोजना नहीं है, बल्कि यह उस त्याग, समर्पण और मेहनत की गवाही देता है जो डॉक्टर भारती ने अपने महाविद्यालय और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए दी। यह कदम हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ छात्रों को यह संदेश देगा कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, यही सोच और साहस के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। इस पहल से न केवल महाविद्यालय का बिजली खर्च बचेगा, बल्कि यह समाज को यह भी सिखाएगा कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा अपनाना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर रत्नाकर भारती का यह साहसिक निर्णय केवल एक कदम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो मधुपुर महाविद्यालय को एक नई पहचान देगा। उनके इस दूरदर्शी प्रयास को आने वाली पीढ़ियां हमेशा प्रेरणा के रूप में याद रखेंगी। ऐसा है कि सोलर प्लेट लगाने की दिशा में हम बहुत दिन से प्रयत्नशील थे। तो यह जेरेडा के एक व्यक्ति से हमको संपर्क हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप आवेदन दीजिए। तो मैं वहाँ आवेदन दिया। उसके बाद वहाँ से पदाधिकारी लोग आए। उसके बाद छत का सर्वेक्षण किए और छत का सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने देखा कि किस पर लगाना चाहिए। तो जो नई बिल्डिंग है जिसका छत मजबूत है उस पर वो लोग देख के माप के ले गए। फिर टीम आई तो लगभग 1 महीना तक, विगत माह में 1 महीना तक रह करके, और वो जेरेडा रांची के द्वारा, यह झारखंड सरकार का प्रोजेक्ट है। जितने भी गवर्नमेंट की संस्था है उसके द्वारा प्रदत्त है, दिया जाता है। और 50 केवी का लगा है, 50 केवी का ये सोलर प्लेट लगा है महाविद्यालय परिसर में। मधुपुर महाविद्यालय में सोलर पैनल लगाने से छात्रों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे जो उनके शैक्षणिक अनुभव को और बेहतर बनाएंगे। यह पहल न केवल महाविद्यालय की बिजली समस्या का समाधान करेगी, बल्कि छात्रों के लिए भी कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। उन्हें बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। सोलर पैनल से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान बिजली कटौती की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और अन्य तकनीकी सुविधाएं निर्बाध रूप से चल सकेंगी। साथ ही शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी। बिजली की बचत से महाविद्यालय के पास अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए अधिक बजट उपलब्ध होगा, जैसे पुस्तकालय में नई किताबें जोड़ना, लैब्स को अपग्रेड करना या खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी। यह पहल छात्रों को सौर ऊर्जा और नवीकरणीय संसाधनों के महत्व को समझने का अवसर देगी। वे न केवल पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक होंगे, बल्कि सस्टेनेबल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। प्रेरणा और आत्मनिर्भरता का भाव भी बढ़ेगा। यह कदम छात्रों को यह सिखाएगा कि सही सोच और साहस के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। डॉक्टर रत्नाकर भारती का यह साहसी निर्णय छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पढ़ाई में रुकावट खत्म होगी। सौर ऊर्जा से लैब्स, लाइब्रेरी और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन हमेशा चालू रहेंगे, जिससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान बिजली कटौती जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लंबे समय तक इसका प्रभाव रहेगा। यह परियोजना छात्रों को स्थायी और हरित ऊर्जा के महत्व को समझाएगी, जिससे वे समाज में बदलाव के वाहक बनेंगे। यह उन्हें ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय समस्याओं पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। ये महाविद्यालय के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज कोई भी संस्था अपने पर आत्मनिर्भर हो बिजली के मामले में, ये बहुत बड़ी गौरवान्वित महाविद्यालय के लिए है और इस क्षेत्र के लिए भी। क्या इस क्षेत्र का एक सरकारी संस्था सरकार के द्वारा जो है आज वहाँ पर वह
खुद की बिजली उत्पन्न करके खुद अपने महाविद्यालय में सभी जगह जो है बिजली का रूपांतरण हो रहा है। सौर ऊर्जा एक पर्यावरण के नज़रिए से भी बहुत ही वैकल्पिक देश के लिए है। फ्यूचर में हमारे यहाँ कोयले की संकट हो रही है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम की संकट है। वैसी स्थिति में यदि हम लोग सौर ऊर्जा पे आत्मनिर्भर हों, पवन ऊर्जा पे आत्मनिर्भर हों, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं मधुपुर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती सर को धन्यवाद दूंगा कि उनके ही पहल से आज हमारे महाविद्यालय में ये कार्य हो सका। यदि माना जाए ऑन एन एवरेज हमारे महाविद्यालय में 15,000 रुपया बिजली बिल प्रति माह आती थी। उस पर भी हम लोग बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, जैसे हो गया स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, क्योंकि हमारे यहाँ यूपीएस की कमी हुआ करती थी और एक लाइट यहाँ हमेशा कटने की जो संकट थी मधुपुर की, बहुत बड़ी संकट थी, जिसके कारण क्या हम लोगों को यूपीएस खरीदने में भी असमर्थ थे बहुत सारे टेक्निकल इशू के कारण। अब सौर ऊर्जा के कारण जो है 24 आवर इंटू 7 डे हमारे पास जो है रेगुलर बिजली रहती है। इतना ही नहीं, डॉक्टर भारती के इस प्रयास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह छात्रों के विकास और उनके उज्जवल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। यह पहल न केवल महाविद्यालय के लिए बल्कि छात्रों के जीवन को बदलने वाली साबित होगी। इससे सिर्फ छात्रों को नहीं बल्कि मधुपुर महाविद्यालय में सोलर पैनल लगाने की योजना समाज के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कई मायनों में कारगर साबित होगी। यह केवल एक तकनीकी पहल नहीं बल्कि एक आदर्श स्थापित करने वाला कदम है जो दिखाता है कि सही दिशा और साहसिक फैसले से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। यह योजना समाज को यह संदेश देती है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करता है। इससे समाज में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की जागरूकता बढ़ेगी। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आदर्श यह पहल दिखाती है कि अगर संसाधन और ऊर्जा जैसी हरित ऊर्जा को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं तो घर, कार्यालय और अन्य संस्थाएं भी इसे अपनाकर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। आर्थिक बचत का भी उदाहरण देता है। सोलर पैनल लगाने से महाविद्यालय पर बिजली पर कम खर्च होगा, जिससे समाज के अन्य संस्थानों और व्यवसायों को प्रेरणा मिलेगी कि वे भी बिजली खर्च में कटौती कर अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। यह योजना खास तौर पर युवाओं को प्रेरित करेगी कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी लें और भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले कदम उठाएं। छात्रों के माध्यम से यह संदेश पूरे समाज में फैलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी हो सकता है। सोलर पैनल की स्थापना और रखरखाव से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे समाज को आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। शिक्षा और सामाजिक हिस्सेदारी का भी मेल बढ़ेगा। यह पहल समाज को यह सिखाती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। अस्थायी विकास का उदाहरण भी देता है। यह योजना यह साबित करती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। महाविद्यालय का यह कदम समाज को प्रेरित करेगा कि हरित और टिकाऊ विकास के मॉडल को अपनाकर अस्थायी भविष्य की नींव रखी जा सकती है। समाज में सकारात्मक बदलाव होंगे जब लोग देखेंगे कि एक शैक्षणिक संस्थान ने सौर ऊर्जा अपनाकर न केवल आर्थिक लाभ कमाया बल्कि पर्यावरण को संरक्षित रखने में भी योगदान दिया, तो यह पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव का कारण बनेगा। डॉक्टर रत्नाकर भारती और मधुपुर महाविद्यालय का यह प्रयास एक उदाहरण है कि अगर सही दिशा में कदम उठाए जाएं तो संस्थान और समाज दोनों ही मिलकर बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह योजना समाज को प्रेरणा देती है कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। न्यूज लाइन के लिए प्रिंस समत के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे पास अब सरप्लस बिजली हो रही है सोलर ऊर्जा से। मैं छात्रावास अपने मेरे कैंपस में जो आदिवासी कल्याण छात्रावास है वहाँ भी अब इससे कनेक्ट करके के वहाँ भी दूंगा बिजली। सरप्लस बिजली मेरे पास है। टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ा? ये 62 लाख का प्रोजेक्ट है। महाविद्यालय को 1 रुपया नहीं देना पड़ा, खर्च नहीं करना पड़ा। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट
हमारे झारखंड सरकार के द्वारा लगाया गया है। महाविद्यालय को इसमें लगाने में 1 भी रुपया का खर्च नहीं है।